दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमानी। रेडियो सिटी 91.1 FM पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना के डर से दिलो दिमाग पर स्वच्छता का पागलपन सवार हो जाए तो क्या मानसिक स्थिति हो सकती है, इसी विषय पर आज साइकोलॉजिकल बातें करते हैं। रजत अपनी पत्नी मेघा को लेकर मेरे कंसल्टिंग रूम में बैठा था। रजत ने सिर्फ मास्क पहना था तो दूसरी ओर मेघा कोरोना के चलते कुछ ज्यादा ही सतर्क दिख रही थी। पूरे हाथ को ढके हुए ग्लव्स थे और मुंह पर मास्क था। पूरा सर भी ढका हुआ था और पैरों में भी सॉक्स पहने हुए थे। डॉक्टर साहब, मेघा के पापा को 2 महीने पहले कोरोना हुआ और स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। हालांकि इलाज अच्छा हुआ और अब वो कोरोना से बाहर भी आ चुके हैं, मगर इस वाकये के चलते मेघा के दिलो दिमाग पर कोरोना के डर का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। वैसे तो सबकी तरह हम बेसिक सारी सावधानी रखते हैं, मगर मेघा पर जैसे पागलपन सवार हो गया है। उसे हर कदम पर कोरोना का डर सता रहा है। दिन में 2500 बार हाथ सैनिटाइज करती है। पूरा का पूरा घर रोज सैनिटाइज होता है। अब तो बात यहाँ तक बढ़ गई है कि मेघा नहाने में 3 से 4 घंटे लगाने लगी है। उसे हर जगह वायरस ही महसूस होने लगा है। हर जगह वायरस है और उसे उससे बचना है, और सफाई इसका एकमात्र इलाज है। बस यही क्रेजीनेस मेघा के दिलो दिमाग पर 24 घंटे छाई रहती है। हमारे इकलौते बेटे का घर से बाहर जाना तो बंद ही करवा दिया था। अब तो मेरे ऑफिस जाने पर भी मेघा ने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें सच हैं। मैं जानती हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी अपने आप को मैं ये करने से रोक ही नहीं पाती। जब तक मैं 3 घंटे नहा ना लूं, तब तक मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं पूरी तरह से वायरस फ्री हूँ। अचानक से मुझे रेस्टलेसनेस फील होने लगती है और मेरा मन मानो मुझे ऑर्डर दे रहा हो कि अगर ये सफाई नहीं हुई तो मुझे 100% कोरोना हो ही जाएगा। मुझे भी इस डर से फ्री होना है, लेकिन मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ। दोस्तों, कोरोना का डर स्वाभाविक है, मगर उसके कारण जो एंजाइटी होती है उससे कई सारी परेशानियां होती है। उनमें से एक है ओसीडी, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। किसी एक ही तरह के रिपीटेड विचार बार बार आना उसे ऑब्सेसिवनेस कहते हैं, और उस विचार पर कोई भी क्रिया रिपीट करते रहना उसे कंपल्सिवनेस कहते हैं। ना चाहते हुए भी कुछ अतार्किक विचार मन में घुस जाते हैं और उस पर अमल करने का एक प्रेशर बन जाता है। जैसे बार बार हाथ धोना, नहाने में ज्यादा वक्त लेना, लॉक करने के बाद फिर से बार बार उसे चेक करना, मन में कुछ नंबर्स को बार बार रिपीट करना, भगवान को बार बार नमन करना, ये सब ओसीडी की ही निशानियां हैं। ओसीडी का पेशेंट कई बार अपने बिहेवियर को सही ठहराने के लिए डिफेंसिव भी बन जाता है। इन सब के कारण परिवार और सोशल लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें भी होती है। मेघा के केस में वो अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी और अपने पापा से बहुत ही ज्यादा इमोशनली जुड़ी हुई थी। रजत से शादी करने में पूरा परिवार अगेंस्ट था। सिर्फ मेघा के पापा ने इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। मेघा के लिए उसके पापा सब कुछ थे। अब उन्हें कोरोना डिटेक्ट हुआ तो मेघा को बहुत गहरा सदमा पहुंचा और डर बैठ गया कि पापा के बगैर क्या होगा। और सबसे बड़ा डर मेघा को ये भी सताने लगा कि अगर उसे कोरोना हो गया तो उसके इकलौते बेटे का क्या होगा। यही डर धीरे धीरे ओसीडी में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, हद से ज्यादा स्वच्छता का आग्रह और इनसिक्योरिटी के कारण हमारे अनकॉन्शियस माइंड में डर बैठ जाता है। ऐसी स्थिति में ओसीडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही दिमाग में केमिकल चेंजेस की वजह से पेशेंट अपने आप को और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ करता रहता है। जब तक ये एंजाइटी चलती है तब तक पेशेंट की एब्नॉर्मल सफाई चलती रहती है। मेघा को इस ओसीडी से बाहर निकालने के लिए साइकोलॉजिकल थेरेपी और काउंसलिंग दिया गया, जिसमें कुछ बातें समझाई गई। सफाई की इस हद तक की क्रेजीनेस एक मानसिक समस्या है। पहले तो उसका स्वीकार करना जरूरी है। रजत को बताया गया कि इस स्थिति में मेघा पर गुस्सा होने की बजाय उसे समझने का प्रयास किया जाए। मेघा को भी यह ध्यान में रखना था कि उसे रिपीटेड थॉट्स और बिहेवियर के सामने सरेंडर होने की बजाय अपने आप को दूसरे काम में बिजी रखना था, और ये अतार्किक भय साइकोलॉजिकल थेरेपी सेशंस के दौरान दूर किया गया। मेघा का इलाज मात्र स्वच्छता को लेकर उसके बिहेवियर को बदलना नहीं था, मगर उसके दिलो दिमाग पर बैठे इनसिक्योरिटी और डर को दूर करना था। ऐसे केसेस में कई बार कुछ मेडिसिन भी मददगार हो सकती है। ट्रीटमेंट के बाद अब मेघा कोरोना से हर तरह की सावधानियां तो रखती है, मगर स्वच्छता की एब्नॉर्मल जिद उसने छोड़ दी है। मेघा जल्दी नहा भी लेती है और अपने बेटे के साथ शाम को पार्क में खेलने भी जाती है।
तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भिमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।